सभी भाई बहनों को, मेरे प्यारे बुजुर्गों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। परमात्मा हमेशा आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। साथियों, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, प्रेमेचर को OROP, ऑनरेडी नायब सूबेदार की विसंगति, JCO रैंक की विसंगतियां, माता बहनों की पे पेंशन की विसंगतियां, सहायक प्रथा, मेडलों के अंदर बंदरबाट और CSD कॉलोनी के अंदर समानता, इन सभी चीज़ों को लेके जो जायज हक हैं, जो संविधान के दायरे में है समानता का, एक साल देश भर के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे आंदोलन चलाया। और एक समय ऐसा आया उस आंदोलन में, जब अगस्त सितंबर के बाद में, जब उसकी आवाज़, उसकी गूंज प्रधानमंत्री के कानों तक गई। क्योंकि उस समय आप लोगों ने, सब ने देखा कि हमारे जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं, वो घर से बाहर निकले और सड़कों पे आए और शांतिपूर्वक उन्होंने अपने जो संसदीय क्षेत्र थे उनके सांसदों को मांग पत्र दिया। और दिल्ली के अंदर लाखों पूर्व सैनिक पहुंचे। और जब सरकार इस आंदोलन से घबराने लग गई कि ये मांगे जायज़ हैं और ये पूरी करनी पड़ेगी, तो सरकार ने क्या किया, हमारे कुछ बंदों को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। और उसका सबूत ये है कि एक जिसको प्रधान बनाया था, उस प्रधान ने अपने एक लेटर में नवंबर 2023 में लिखा कि उस दौरे में मेरी 4 मीटिंग भारत सरकार से हुई थी। जिसने आंदोलन शुरू किया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, जो पिछले 16 सालों से चल रही है। अब ये बात तो उसको भी नहीं मालूम पड़ा कि उसके पीछे से किसने जाके भारत सरकार से मीटिंग करी। एक वाक्य तो वो हो गया था कि एक यूट्यूबर है ऑनरेडी कैप्टन, वो एक विशेष राजनीतिक पार्टी के मंच पे गए, और जिसका मैंने भी खूब विरोध किया कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं तो उसका एक टीम होती है, एक कमेटी होती है, वही कमेटी बात करती है। इंडिविजुअल व्यक्ति कभी भी किसी नेता के पास में नहीं जा सकता, जो मेन अगुवादार हैं, जो आंदोलन को लेके चल रहे हैं। पर वहां पर ऐसा हुआ। अगर उस समय वो धोखा नहीं देता वो प्रधान, तो मेरे हिसाब से OROP 3 में बहुत सारी विसंगतियां दूर होती और सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक उनकी पेंशन बढ़ोतरी भी होती। पर उसने सिर्फ 30 लाख पूर्व सैनिकों को धोखा नहीं दिया। एक तरह से उसने पूरी जो हमारी जो मांगे थी, जायज मांगे थी, उनका भी गला घोट दिया। वहाँ से उस आंदोलन को तोड़ने के लिए जो आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से 1-1, 2-2 रुपया जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को दिया था, उस 13 लाख रुपये को वो लेके चले गए। 9-2 11 हो गए। ये क्यों लेके गए और उसको वापिस क्यों नहीं दे के गए, या वापिस लेने के लिए जोर आजमाइश क्यों नहीं की? इसमें कई चीज़ें हैं। इसका एक अलग पहलू से बताऊंगा, क्योंकि मैं उसके बीच में हूँ, उस पार्ट में मैं बीच में हूँ। तो इतना ही है कि जो वो पैसा जो लेके गए ना, जो उनको टारगेट दिया था, क्योंकि देखो आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आप इलाहाबाद जाके महाकुंभ का तो स्नान कर नहीं सकते, क्योंकि भाई बस में जाना पड़ेगा, रेल में जाना पड़ेगा, 2 पैसा भी लगेगा, आपने 2-3 दिन वहां रहना है। तो ये भी एक महाकुंभ चल रहा था, किसके लिए? जो अनोखी जायज मांगों के लिए। अब उसमें पैसा ही नहीं होगा तो महाकुंभ चलेगा कितने दिन? फिर भी जब वो पैसे लेके गए यहां से और 6 महीने और आंदोलन चलाया, अपने बलबूते पे चलाया, सबका कमेटी ने चलाया और लाखों पूर्व सैनिकों के सहयोग से चलाया। आज वो 13 लाख रुपये होटलों में खर्च किए जा रहे हैं, पनीर कोफ्ते खाए जा रहे हैं उस 13 लाख रुपये के, और उस 13 लाख में से 6 लाख रुपया वो खा गए, और जबकि उन्होंने आज तक कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। आज ये एक सरकारी संगठन है और बिल्कुल इसके सबूत भी सबके सामने आ गए कि ये सरकार ने 30 लाख पूर्व सैनिकों के आगे खड़ा कर दिया गुमराह करने के लिए कि पूर्व सैनिक एक मंच पे नहीं आए, पूर्व सैनिकों का कोई आंदोलन ना हो। उससे पहले ही
पूर्व सैनिकों को भ्रमित करते रहे कि हम चिट्ठी लिख देंगे, हम ये कर देंगे और चाय पकौड़ा खा के अब वो सो जाएंगे। और पूर्व सैनिक इस उम्मीद में रहेंगे कि उनको आरोपी मिलेगी, परमेश्वर इस उम्मीद में रहेंगे कि उनको आरोपी में शामिल किया जाएगा, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हो जाएगी। तो इसको बड़े, क्या बताऊं यार, समझना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाके समझना पड़ेगा अगर आप लोगों को अपने जायज हक चाहिए तो। देखो भाई, मैं तो आज मैंने 11 साल हो गया, मेरा जो जितना ये फायदा मिलेगा उससे ज्यादा तो मैंने अपनी जेब से पैसा लगा दिया होगा आज तक का रिकॉर्ड है पूरे भारतवर्ष में। 30 लाख पूर्व सैनिकों में से एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो सकता जिसने मेरे को 1 रुपया दिया हो अकाउंट में, या मैंने किसी से लिया हो आज तक। और बिल्कुल साफ सुथरा, अगर कोई कहे ना, किसी भी आंदोलन, आज 11 साल हो गए, आज तक हर एक व्यक्ति पर आरोप लगते रहते हैं, सब कुछ लगते रहते हैं, पर मैं एक पहला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर आज तक 5 पैसे का भी आरोप नहीं। तो ये पूरा वीडियो देखना, इसके बाद में अगर समय हो तो। जो मोहन रंगन साहब कितनी जबरदस्त बात भी कह रहे हैं, समझा भी रहे हैं, क्योंकि वो भी बुजुर्ग है, क्योंकि आगे संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, बहुत लोगों को पता है कि कल एक मीटिंग हुआ था आगरा में। ये आगरा का जो मीटिंग है, हम उसके बारे में अभी कोई कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने यही टाइटल दिया, और कितना झूठ बोलोगे, 12,000 से 15 लाख बना कैसे, अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें। दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर राजस्थानी वेटरन के लिए डाला है, जो जैसलमेर से। क्योंकि कल मैंने रात को एक वीडियो देखा कपिल सिलानी का, बहुत लंबा वीडियो था, और उसने बहुत सारे सवाल किया। वो सारे सवाल जो है बाद में हम भी करेंगे। फिर कल पूरे जो मीटिंग मैंने 3 घंटे से ऊपर जो था लाइव, मैंने वो पूरा देखा। दोस्तों, आज सुबह जो है जैसलमेर का जो कैप्टन है, उसने एक वीडियो डाला है। सबसे पहले उसने यही डाला कि हमारे जो कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम जो है 15 लाख से ऊपर लोगों ने देख लिया। यानी कि 15 लाख मामूली फिगर है इनके लिए। लेकिन ये 15 लाख कैसे देखा, डायरेक्टली आके देखा या लाइव में देखा या वीडियो देखा, तो हमने भी जो है चेक करना स्टार्ट किया। इनका एक ही चैनल है जो मतलब कमर्शियल चैनल, वो है सैनिक के नाम पे चलता है। कल डायरेक्ट टेलीकास्ट भी किया। उसने 2 भाग में इसको डाला, और दोनों भाग में, एक में 12,000 व्यूज है, मतलब अब से आधा घंटे पहले मैं बता रहा हूं। लेकिन ये कैप्टन ने जो वीडियो डाला 3 घंटे से पहले, 12,000 एक में व्यू है, दूसरा में 11,000 व्यूज है। यानी कि अगर आप दोनों को जोड़ो, अलग अलग लोग हैं, दोनों को जोड़ो, फिर भी 23,000 से ज्यादा तो देखा ही नहीं है। लेकिन उसी कैप्टन लोकेंद्र सिंह का जो चैनल है, उस चैनल का जो है ऐसे ऐसे वीडियो है जो मतलब लाखों में लोग देखते हैं। कल से लेके आज तक जो है 12,000 से ऊपर ही नहीं गया, और ये शरेआम झूठ बोलता है कि 15 लाख। शर्म आना चाहिए। और कितना झूठ बोलोगी दोस्तों। ये भी ये इसका कहना है
कि कल 160 लोग, हमने गिनती कर लिया, चलो 160 ही मान लो, उसमें 50-60 तो आगरा की थे जिन्होंने जो कार्यक्रम किया था, उन्हीं के जो है 60 से ऊपर उनके हैं। और इनके राजस्थान की टीम है, बहुत बड़ा टीम। और ये कहता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे संगठन है जिसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये 150 संगठन का एक एक मेंबर भी अगर आ जाता है ना, तो 150 का मतलब हॉल ही इतना छोटा था। हॉल का कैपेसिटी मतलब सिर्फ 120 का है, या 150 का लगा लो। इनको पहले मालूम था कि 50-60 से ऊपर नहीं आएंगे, इसीलिए ऐसे हाल बुक किया। दोस्तों, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो कर रहे हैं तो अपनी कर रहे हैं। हमने उनका जो वेब मतलब अभी चेंज किया, हमारे इतनी मतलब चिल्लाने के बाद अभी इनका वेबसाइट चेंज हुआ। अब इसमें बहुत अकाउंट्स का एक कॉलम भी डाला है, 31/12/2024 तक का और 7 जनवरी 2025 तक का अकाउंट डाला है। उसके बारे में एक एक पीस, एक एक अकाउंट हम बताएंगे, लेकिन वो अलग से। दूसरों को चोर चोर बताया ना, खुद ही पकड़े जाएंगे, ये खुद ही पकड़े जाएंगे। दोस्तों, ये अगर ये अपना अकाउंट चेक करेगा ना, स्टेटमेंट चेक करेगा ना, इनको मालूम पड़ेगा, अगर थोड़ा ये अगर है तो, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे जो कुछ फिगर्स हैं जिसका मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये 20 फरवरी 2023 से ये फेडरेशन का कमाल बता रहे हैं। 20 फरवरी से फेडरेशन था, कौन था? जितने भी इनके जो मैनेजमेंट काउंसिल है, कितनी लोग 20 फरवरी से 9 अप्रैल तक कितनी लोग थे? कोई था इसमें? कोई नहीं है। दोस्तों, कटवा मीटिंग से पहले क्या क्या हुआ, ये भी बताना बहुत जरूरी है। कल इस फेडरेशन का अध्यक्ष ये कह रहा था ना, 14 सितंबर के बारे में कुछ ऐसे बता रहा था घटनाएं। हमें तो इसका तो मतलब दूध का दूध पानी का पानी रखना पड़ेगा। ऐसे घटिया किस्म का जो लोग है ना, जब तक ऐसे लोग हैं तो कोई आगे नहीं पहुंच सकता। कल का मीटिंग का जो बहुत बड़ा चीज क्या है, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम चिट्ठी लिखेंगे। हम चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी तो हमने न जाने कितना चिट्ठी लिख दिया, अभी भी जो है आंदोलन से पीछे हट गया, क्योंकि हिम्मत नहीं है। लेकिन ये जैसलमेर का कैप्टन क्या है, सब इकट्ठे होके आ जाओ, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन कल एक शब्द भी उसने नहीं बोला आंदोलन के बारे में, किस तरह करना, क्या करना। हाँ, एक अशोक फौजी ने, उसी ने एक शब्द बताया था कि बातों में कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे क्या करोगे ये समझाओ लोगों को। लेकिन ग्राउंड लेवल में काम करना है ना, उसके लिए है ना पिछवाड़े में दम होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। दोस्तों, कपिल 13 लाख जो बता रहा था ना, इनकी जो स्टेटमेंट में वो 13 लाख है, लेकिन जो 3 लाख से ऊपर जो खर्चा दिखा रहे हैं ना, वो तो हमें क्या मालूम था कि कितना खर्चा हुआ क्या है, क्योंकि जब इनके पास था तो 13 लाख, तो कपिल सही था। कपिल ने जो है एक शब्द भी उसका मतलब गलत नहीं था, 13 लाख लेके भाग गए। और दूसरा जो है, ये 13 लाख रुपए कहां से आया, और आज तक जो कुछ भी किया है उसी पैसे से किया है ना। ये सब्जेक्ट जो है, एक एक सब्जेक्ट अकाउंट्स, और कल का जो मतलब इनके अध्यक्ष और लोगों ने जो बात किया ना, एक पॉइंट हम बताएंगे। हम पहले इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर हम भी यही उम्मीद कर रहे थे अगर कुछ अच्छा होगा तो हम
इनको भी साथ देंगे, क्योंकि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। लेकिन ये जैसलमेर का जो है ना वेटरन, ये इतना झूठ बोला है ना कि 12,000 व्यूज को जो है 15 लाख कर दिया। और केरला में जो संगठन है जो समर्थन दे रहा है उसमें कितनी है, कहता है कि बहुत बड़ा संगठन है। इसको क्या बड़ा मतलब, इनके डिक्शनरी में अगर 15 से ऊपर मेंबर है तो वो बड़ा संगठन। बड़ा संगठन वो होता है जिस संगठन में 3,000 मेंबर हो। बड़ा संगठन वो होता है जिस संगठन में हमारे जैसे जोवा जैसे 1500 मेंबर हो। बड़ा संगठन वो होता है कि तमिलनाडु में ऐसे कोई संगठन नहीं है जिस संगठन में 300 से कम कोई लोग हो। तुम्हारे पास कितने संगठन ऐसे है जिसमें 300 से ज्यादा मेंबर है? दोस्तों कहने के लिए है ना, हम 1 करोड़ भी बता सकते हैं, लेकिन झूठ कभी है ना टिकता नहीं है। हम भी देखेंगे फेडरेशन ये अभी आज भी कह रहा है ना, हम पहले ये काम करेंगे, फिर उसके बाद अगला कदम हम आंदोलन के बारे में या तेज करेंगे। मुझे वो दिन याद आता है, मैं वीडियो बंद करने से पहले वो बताता हूँ। हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह है, उनका एक दिल्ली का जो है ना 2015 में जब आंदोलन चल रहा था, दिल्ली का उसका जो है कहने का एक स्टाइल होता था, सिपाहियों मेरे जो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, यानी कि पार्लियामेंट का मतलब जो पीछे जो जितने भी आंदोलन में भूख हड़ताल में बैठे हैं ना, वो सिपाही है। मेरे जाबाज सिपाहियों, दोस्तों, अगर गवर्नमेंट हमारी जो बात अगर नहीं मानते तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे और तेज करेंगे। ये इसलिए याद आता है कि कल कुछ नहीं बोला, आज वीडियो में बता रहा कि हम पहले चिट्ठी लिखेंगे, अगर नहीं माना तो हम अगला कदम सोचेंगे। दोस्तों मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं इस सब्जेक्ट के बारे में। इनके जो अकाउंट्स है मैं खुद ही बताऊंगा, कहां कहां कैसे कैसे इन लोगों का खेल वहां पे हुआ है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, सारी चीज आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने मोहन रंगन साहब की बात सुनी हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी जो जायज मांगे हैं उनको कौन रोक रहा है, किसको बीच में खड़ा कर दिया। अगर आप थोड़ा सा शांति से 1 कप चाय का पीते हुए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सोचोगे तो आपकी अंतरात्मा बता देगी। साथियों, हमने अपनी जायज मांगी पूरी करवाई। हमने कोट टाई पहन के आए दिन 18 महीने का डीए का आ गया एरियर, ओआरओपी 3 में चौथी किस्त आ गई, ये आ गई, जबकि आ कुछ है नहीं रहा। हमने इन चीजों से दूर निकलना पड़ेगा, इन सरकारी संगठनों से दूर निकलना पड़ेगा। ये आपकी जायज मांगों के बीच में एक खंबा गाड़ दिया सरकार ने, और इस खंबे को हमने पहचानना पड़ेगा। और आप लोगों की मर्जी है भाई। देख, मेरा तो मानना यह है कि संघर्ष ही जीवन, और संघर्ष नहीं है तो समानता नहीं है, अधिकार नहीं। जय हिंद भाइयों।